वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा इसराइल की ढटाई से जारी जारियत रोकना होगी। दोहा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा। अरब मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर समेत मुतादिद रहनुमाओं ने शिरकत की। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता रात कश्ती हादसे में डूबने वाले तमाम 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बहावल नगर के चक लालिका में भी कश्ती उलट गई, तमाम अफराद को बचा लिया गया। कराची में सैलाबी पानी से शहर भुट्टो का ज़ेरे तामीर हिस्सा मुतासिर। अवाम ने तफरीही मकाम बना लिया। मेमन गोट और जाम गोट के दरमियान डैम का फर्श सैलाबी रैले से उखड़ गया, सरिया चोरी होने लगा। इसराइल की ढटाई से जारी जारियत रोकना होगी। उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में मुलाकात। वज़ीर आज़म की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ की कतरी क़यादत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती। कहा इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के अमीर शाही ख़ानदान और अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कतर के माबैन तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के आज़म का यादा। इसराइली इश्तियाल अंग्रेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी। गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना सालसी की किरदार की तारीफ़। कहा इसराइली जारियत से सिफारती कोशिशों को ख़तरा है। इसराइली कार्रवाइयों का मकसद वाज़ेह तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आज़म का भारतीय जारियत पर भरपूर हिमायत पर अमीर कतर से इज़हार तशक्कुर। अमीर कतर ने इज़हार यकजहती के लिए दोहा आमद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। कतर में इसराइल का हमला, दोहा में बड़ी बैठक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज कतर पहुंचेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का यह दौरा पहले से तयशुदा नहीं था। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पहले से कतर में मौजूद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं इसराइली जारहियत को रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे। कतर की जानिब से किए जाने वाले हर कदम में साथ हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं इसराइल ने गवालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमले का जवाब इलाकाई शराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस का हंगामी इजलास इतवार को तलब। कतर पर हमले पर ट्रंप नेतन्याहू से नाराज। अमरीकी अखबार के मुताबिक दोहा हमले के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से नाराज़गी का इजहार किया। कतर पर हमले के फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। नेतन्याहू ने कहा उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अमरीका में इसराइली सफीर की ढिठाई। कहा दहशतगर्द जहाँ भी होंगे निशाना बनाएंगे, जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा इसराइली वज़ीर आज़म के कतर में हमास दफ्तर से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। जलालपुर पीरवाला बड़े सैलाबी रैले की जद में आ गया और शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शगाफ मजीद बड़ा हो गया। हंगामी बुनियादों पर लोगों का इनखला जारी। बिफरे रैलों का रुख बहादुरपुर और बस्ती लांग की तरफ मुड़ गया। पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जलालपुर में सैलाबी पानी में फंसे बाप बेटी को रेस्क्यू कर लिया गया। वालिद के कंधे पर सवार रेस्क्यू के मुंतज़िर बच्ची की वीडियो वायरल हुई थी। मुल्तान के शेर शाह और मोहम्मद वाला बंद पर पानी का दबाव बरकरार। बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेरे आब। अलीपुर की कई बाज़ाजात में सैलाब ने तबाही मचा दी। जलालपुर पीरवाला में कश्ती हादसा, 6 लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वाले मजीद 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रात कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए थे। 19 को रेस्क्यू कर लिया गया था। 4 साला सलमान की लाश कल रात ही मिल गई थी। उच्च शरीफ में मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए निजी कश्ती फंस गई। 10 अफराद और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर बहावल नगर के चक लालिका में कश्ती उलट गई, तमाम अफराद को बचा लिया गया। चिश्तिया में दरिया सतलुज में 12 साला बच्चा डूब कर जान से गया।
वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। मरियम औरंगज़ेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। मरियम नवाज ने कहा, मुतासरा इलाकों से आखिरी फ़र्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रहेगा। उधर पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला। AC जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, निजी कश्तियों के ज़ायद मुआवज़ों पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया। अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरिया चनाब में हेड पंचनत में पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव बढ़कर 6,68,000 क्यूसिक हो गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरिंदा, बशारत, सरूदाबाद, बिखरी समेत मुतादिद बस्तियां डूब गईं। हेड त्रीमू पर बहाव में कमी आ गई। 1,78,000 क्यूसिक हो गया। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,02,000 और सखर बैराज पर 4,40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कराची के कई इलाकों से गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी ना निकाला जा सका। सादी टाउन स्कीम 33 में मरकजी शाहराहों पर पानी मौजूद। न्यू अंचोली सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी में भी पानी। दूसरी जानिब कराची में मानसून सिस्टम निकल गया। असरात बाकी। शहर में जिला मतला बरालूद, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर लगारी कहते हैं कि शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। कराची में सैलाबी पानी से शाराए भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा मुतासर अवाम ने तफरीही मकाम बना लिया। शाराए भुट्टो के मुनहदिम हिस्से की तामीर का काम शुरू ना हो सका। शाराए भुट्टो पर आमदोरफ्त में कोई रुकावट नहीं। पुलिस या हिफाजती अमला तैनात नहीं किया गया। मेमन गोट और जाम गोट के दरमियान डैम का फर्श सैलाबी रैले से उखड़ गया। सरिया चौरमा माफिया बगैर रोक टोक मलबे से सरिया चोरी करने लगा। परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मजीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानियाँ मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखोगे इन बारिशों में भी इंतज़ामिया मुतहर्रिक रही है, इंतज़ामिया रोडों पर रही। बारिश के बाद बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा न करें। मसाइल ज़रूर हैं, इंतज़ामिया मुतहर्रिक और सड़कों पर रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाराए भुट्टो के बाज़ हिस्सों में मामूली ऊंच नीच जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से आलमी सतह पर मदद की अपील करने का मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत ने अब तक आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत की सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। गुज़श्ता 36 घंटों में कच्चे से 2375 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक भारत क्रिकेट का मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एशिया कप में पाक भारत मैच रुकवाने के लिए दरखास्त दायर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मैच मनसूखी की दरखास्त पर समाअत से इनकार। फौरी समाअत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा, यह मैच है, इसे मैच ही रहने दें। हंगामी नौयत का मामला क्या है? इतवार को पाक भारत मैच होना चाहिए। एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार को शेड्यूल है। एशिया कप में पाक भारत मैचेस के टिकट्स की कीमत कम कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट्स की फरोख्त तवक्कुआत से कम हुई। पाक भारत मैच के टिकट की कीमत 475 से कम करके 350 दिरहम कर दी गई।
पाक वतन को मुल्क दुश्मन अनासिर से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 9 और 10 सितम्बर को की गईं। ज़िला महमद के इलाके गुलहनों में खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खारजी मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके तख्तिल में ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। एक मुकाबला बन्नू में हुआ जहां फोर्सेस ने 1 दहशतगर्द को जहन्नुम हासिल किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में हसास इदारों और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस, FC और लिविस पर हमलों में मुलव्वस है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी कल 10 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 12 से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, CPEC और मुस्तक़बिल के रवाबित पर तबादला ख्याल होगा। सदर ममलकत चीनी शहरों चेंगडू, शंघाई और सिंकिया का दौरा भी करेंगे। सदर ममलकत की सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE के चेयरमैन नेशनल एंटी नार्कोटिक्स अथॉरिटी की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बानी PTI ने हिदायत दी है कि सितंबर में जलसा करें। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, अभी तक हमारे अरकान की नाअहली का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अब भी कहते हैं कि सख्तियाँ ख़त्म करें। बानी PTI आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में हैं। बानी PTI आज़ाद अदलिया चाहते हैं। PTI अरकान कौमी असम्बली के बाद सेनेट कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। मिर्ज़ा आफरीदी कॉमर्स, सनत व पैदावार, तालीम, तवानाई और बैनुल सूबाई राब्ता कमेटियों के रुकन थे। मिल्लत का पासबा हैं मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात। सदर और वज़ीर आज़म का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदगान की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की भी अलग अलग मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फ़ातिहा ख़ानी की। ट्रंप का करीबी साथी और अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली का कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली यूटाह में यूनिवर्सिटी तकरीब से खिताब कर रहा था। हुक्काम के मुताबिक चार्ली को मुमकिन तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से निशाना बनाया गया। मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। यूटाह के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ ट्रैक डाउन करेंगे। अमरीका भर में इतवार तक परचम सरनिगो रहेगा। इसराइल फौज की तौसी पसंदाना अज़ाइम कम न हुए। यमनी दारुल हुकूमत सना पर फसाई हमले, 35 अफराद जाँ बहक, 130 ज़ख्मी। इसराइल ने सना और जज़ाफ में रिहायशी इलाकों और तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब गज़ा पर भी इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख और ग़ज़ाई किल्लत से 1 बच्चे समेत मज़ीद 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ हंगामे जारी। लाखों लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का जलाओ घिराव तोड़ फोड़। मुजाहिरीन का सदर मैक्रोन से फौरी इस्तीफे का मुतालबा।
नेपाल में बुरी हुकूमत बनाने की तैयारियां। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला वज़ारत उस्मा संभालने पर आमादा। फौज ने फसादात और हंगामा आराई पर काबू पा लिया। सोशल मीडिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। सैकड़ों जख्मी। जेंजी का मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का ऐलान। अमेरिका में होने वाले 9/11 हमलों को 24 बरस बीत गए। सितंबर 2001 को दहशत गर्दी ने दुनिया का मंजरनामा बदल दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए। हमलों में 77 ममालिक के 3000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। आज हलाक होने वालों की याद में शम्में रोशन की जाएंगी। अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में हाई स्कूल में फायरिंग, 3 तलबा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी तालिब इल्म है जिसने हैंड ग्रेनेड से हमला किया। फायरिंग स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह हुई। मेक्सिको में गैस टैंकर में धमाका, 3 अफराद जिंदा जल गए, 100 से ज्यादा जख्मी। धमाके के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। एशिया कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला हांगकांग से होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल ओमान के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम दुबई स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। कप्तान सलमान अली आगा की गर्दन में तकलीफ, ट्रेनिंग न की। कप्तान ट्राई सीरीज के फाइनल में कैच के दौरान कीपर हारिस से टकरा गए थे। पीसीबी ज़राए का कहना है सलमान अली आगा की फिटनेस परेशान कुन नहीं। और फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सनसनीखेज मुकाबले। अर्जेंटीना ने एक्वाडोर और पैराग्वाई ने पेरू को शिकस्त दे दी। यूरुग्वाई और चिली जबकि कोस्टारिका और हैती के मैच बराबर। कोलंबिया, बरमूडा, जमैका, होंडुरास ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए।